Good morning dear students. Today in this video I will explain about chapter number 13. Chapter name is circles. Circles का मतलब होता है वृत्त। हम लोग सर्किल के बारे में इस वीडियो में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ओके, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज सर्किल। व्हाट इज सर्किल? ओके, सर्किल होता क्या है, तो सर्किल के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, जैसे आप क्वाइन देखे होंगे तो क्वाइन क्या होता है, क्वाइन इस तरह के सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। तो उसके बाहर से अगर इस तरह का लाइनिंग अगर बनाइए क्वाइन को रख के प्लेन पे, तो इस तरह से जो भी हम लोग को ये शेप मिलेगा इसे हम क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये प्लेन है, प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो प्लेन में ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन कीजिए, ओके, जिनका किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, ऑलवेज सेम हो। तो इस तरह के जो भी मतलब पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। ओके, तो इस तरह से सर्किल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance from a fixed point remains same. ओके, अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। सर्किल क्या होता है, सभी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसका किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। यहाँ से अगर डिस्टेंस लो तो डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो इस तरह का जो शेप मिलता है, ज्योमेट्रिकल शेप, इसे हम क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं। ओके, अब देखिए, मान लीजिए सर्किल है, तो सर्किल का ये जो फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर बोलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट, इस फिक्स पॉइंट यानी कि सेंटर से अगर हम सरकमफ्रेंस को मिला दें, ये जो पाथ हम लोग को दिख रहा है इसे हम लोग सरकमफ्रेंस बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। ओके, इसे हम सरकमफ्रेंस बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, सेंटर को अगर O मान लीजिए और यहाँ से O से एक लाइन ड्रा करिए जो क्या करे, लाइन सेगमेंट ये इस सरकमफ्रेंस को जाके टच करे। मान लीजिए A इसको मान लीजिए, तो यहाँ पे OA क्या हो जाएगा, OA रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल, सर्किल का ये रेडियस कहलाएगा। ओके, अब इसी OA को हम लोग और आगे बढ़ा दें, ठीक है ना, दूसरे साइड तक इसको B मान लीजिए, तो OA OB के इक्वल होगा, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट से क्या हो गए, डिस्टेंस सेम होंगे चारों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे OA OB के इक्वल है, OA इक्वल टू OB इक्वल टू रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं, और दोनों का सम कर दीजिए तो AB जो है, AB ये सेंटर से होके पास कर रहा है, तो इस AB को हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, डायमीटर। ओके, तो अगर डायमीटर कहा जाए तो डायमीटर क्या है, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, रेडियस का डबल है, रेडियस का डबल क्या कहलाता है, ये आपका डायमीटर कहलाता है। किसी भी सर्किल के रेडियस का डबल कर दीजिए, दैट विल बी डायमीटर, ओके, ऑफ दैट सर्किल। ओके, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग आता है कॉर्ड। अगला हम लोग पढ़ते हैं कॉर्ड के बारे में। ये तो हम लोगों ने पढ़ा सेंटर के बारे में, उसके बाद से सर्किल के बारे में, सरकमफ्रेंस के बारे में, रेडियस हम लोग जान गए, डायमीटर जान गए। ओके, तो डायमीटर का ये फार्मूला हमेशा याद रख सकते हैं आप लोग, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब हम लोग आते हैं कॉर्ड पे। तो कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड होता है अ लाइन सेगमेंट विथ इट्स एंड पॉइंट। एक लाइन सेगमेंट ऐसा लीजिए, ठीक है, मान लीजिए फिक्स पॉइंट सेंटर है और ये लाइन सेगमेंट इस सेंटर से ना पास करे, सेंटर से पास भी कर सकता है, सेंटर से पास नहीं भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो इस तरह का जो भी हम लोग को लाइन सेगमेंट मिलता है किसी सर्किल के अंदर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड, ठीक है। सबसे बड़ा कॉर्ड किसी भी सर्किल का क्या होता है, उसका डायमीटर होता है, डायमीटर को हम कॉर्ड भी बोलते हैं। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड
इज इट्स डायमीटर, किसी भी सर्किल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसका डायमीटर होता है। इसके बाद से हम लोग आते हैं सरकमफ्रेंस पर। सरकमफ्रेंस के भी बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लें। सरकमफ्रेंस क्या होता है किसी भी सर्किल का, तो देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। किसी भी सर्किल का जो पेरीमीटर होता है, मान लीजिए यहाँ से आप चलना शुरू किए इस तरह से चलते हुए फिर से यहीं पे आ गए, तो टोटल जो लेंथ होगा, ठीक है, कर्व लेंथ होगा, तो टोटल लेंथ क्या कहलाएगा, इसका सरकमफ्रेंस कहलाएगा। इसके बाद से हम लोग आते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्किल पे। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्किल। सर्किल का इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, मान लीजिए सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स लिया A B C D E F G H, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट्स में क्या हो जाएंगे, इंटीरियर का मतलब इस सर्किल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसका इंटीरियर कहलाएगा। ओके, A B C D ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, इंटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। और एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब इस सर्किल से बाहर जितने पॉइंट्स होंगे वो इसके एक्सटीरियर ऑफ सर्किल कहलाएंगे, एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे E F G H ये एक्सटीरियर हो जाएंगे। यही मान लीजिए सर्किल पे कोई पॉइंट है, I हो गया, J हो गया, ठीक ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसके सरकमफ्रेंस पे है तो इसको हम बोलेंगे ऑन द सर्किल, पॉइंट्स ऑन द सर्किल लिख सकते हो, पॉइंट्स ऑन द सर्किल। पॉइंट्स ऑन द सर्किल क्या क्या है, I है, J है। तो ऐसे हम लोग इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्किल पॉइंट्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद से हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेमी सर्किल क्या होता है, तो सेमी सर्किल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक, इसको हम क्या करें, बीचों बीच से कट कर दें, यानी कि जो भी डायमीटर है जो सेंटर से होके पास करे, यहाँ से इसको कट कर दीजिए, आधा इधर हो जाएगा आधा उधर हो जाएगा। तो इसमें प्रत्येक पार्ट जो है, इच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्किल। ये प्रत्येक पार्ट क्या कहलाएगा, सेमी सर्किल कहलाएगा। ये भी एक सेमी सर्किल हो गया और ये भी एक सेमी सर्किल हो गया, ठीक ना। इस तरह से इसमें कितने सेमी सर्किल हो गए, 2 सेमी सर्किल हो गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आर्क पर, आर्क ऑफ द सर्किल। जैसे इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर A मान लें, O मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें और इसको C मान लें, तो यहाँ से A C B ये जो हमारा आर्क मिल रहा है, ये जो कर्व लाइन जो मिल रहा है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं आर्क, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ द सर्किल। अ पार्ट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। किसी भी सर्किल का जो पार्ट होता है, चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना ही बड़ा हो, ये नीचे वाला, ठीक ना, तो जो भी उसके पार्ट ले लोगे आप, दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्किल। ओके, जैसे मान लीजिए ACB है तो ACB ऐसे लिखोगे और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर्क ACB। इसको क्या पढ़ेंगे, आर्क ACB। इसके बाद से हम लोग आते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्किल पर। सेक्टर ऑफ अ सर्किल, किसी भी सर्किल का सेक्टर क्या होता है, तो देखिए सेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, ठीक है, सर्किल का ये सेंटर है, ठीक, सेंटर मान लीजिए O है। अब यहाँ से 2 रेडियस हम ऐसे ड्रा कर दिए, इसको A मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, B मान लीजिए, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए P, ठीक है। तो ये जो रीजन हमको मिलेगा दोनों रेडियस के द्वारा, ठीक है, दोनों रेडियस के थ्रू ये जो रीजन मिलेगा, ये जो क्षेत्र मिलेगा, इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, इसी एरिया को हम क्या कहेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल बोलेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ सर्किल बोलेंगे, ठीक है। यानी कि APB या फिर APB ऐसे लिख सकते हो, APB जो है ये क्या है, APBO ये हमारा क्या है, सेक्टर है। APBO ये पूरा क्या है हमारा, ये सेक्टर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेगमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट।
देखिए सेगमेंट क्या होता है, ये मान लीजिए कोई सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल पे हम लोग क्या करें, ऐसे कोई कॉर्ड बना दें, ठीक है ना। तो कॉर्ड बनाने के बाद से ये जो हम लोग को रीजन मिलेगा इसे हम लोग बोलते हैं सेगमेंट बोलते हैं। और ये छोटा है और ये इसके बगल में ये क्या है, पूरा बड़ा है, तो ये आपका माइनर सेगमेंट बोलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये ऊपर वाला क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ओके, सेगमेंट किसी कॉर्ड के ही द्वारा बनता है, ठीक है ना। कॉर्ड चाहे वो डायमीटर हो या फिर कोई उससे छोटे लेंथ का कोई कॉर्ड हो, ठीक है ना। तो कॉर्ड के ही द्वारा क्या बनता है, हमको सेगमेंट प्राप्त होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।